दबाव नहीं था, उनकी सेहत दुरुस्त नहीं थी, वो चले गए। आप घड़ियालियासी क्यों बहा रहे हैं? महाभियोग आप लेकर आ रहे थे, नो कॉन्फिडेंस मोशन इन्हीं जगदीप धनखड़ के खिलाफ, इनकी लानत मलानत करते थे, रोकते हैं, टोकते हैं, बोलने नहीं देते। अब कह रहे हैं दाल में कुछ काला है। बड़ी संवेदनाएं आपकी फूट रही हैं। लगता है संदीप भाई, हमारा लोकतांत्रिक अधिकार था कि हमारा लोकतांत्रिक अधिकार था संदीप भाई, एबीपी न्यूज के दर्शक भी इस बात को समझते हैं कि अगर धनखड़ जी का किसी मुद्दों के ऊपर हम विरोध कर रहे थे तो पहले भी स्पीकर या चेयरमैन का विरोध होता रहा है और वो हमारा लोकतांत्रिक अधिकार था। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आज जिस तरह से लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है, जिस तरह से सेकंड नंबर कॉन्स्टिट्यूशन में पद पे बैठा व्यक्ति इस्तीफा देकर चला गया और कोई उसको डिफेंड करने वाला नहीं है, वो व्यक्ति आकर अपनी बात भी मीडिया में नहीं कहने लायक है, तो जरूर सवाल उठेंगे और विपक्ष आज भी सवाल उठाएगा। यही गुजरात मॉडल है कि शायद फाइलें ये गलत हुआ। तैयार हैं। 8 महीने पहले वो हट जाते, महाभियोग प्रस्ताव आपका सफल हो जाता, तब सही था, तब जगदीप धनखड़ गलत थे, आज वो सही हो गए। क्या बदला ऐसा? ऐसी क्या मिलीजुली कबड्डी खेल रहे थे आप? ये भी तो सवाल है ना। मैं समझता हूं जगदीप धनखड़ जी केवल एक नाम है मेरे लिए, उस पद की गरिमा बहुत ज्यादा ऊपर है। और जो बात आप कर रहे हैं जस्टिस वर्मा की या यादव साहब की या किसी और की, इसी कड़ी में एक महिला जस्टिस भी हैं जहां तक मेरे पास जानकारी है, और उनके पति बीजेपी के बहुत नजदीक रहे थे। और जिस समय पर वर्मा जी के यहां पर पैसे और नोटों के बंडल मिले हैं उनके नौकर के घर पर, ऐसा मीडिया के कुछ सोशल मीडिया की खबरों में यह भी पता चला कि कहीं और से भी फार्म हाउसेस से सैकड़ों करोड़ रुपया मिले थे। अगर वर्मा जी की जांच होती है, महाअभियोग होता है जो कांग्रेस चाहती है, तो जांच वहां तक पहुंचेगी और पूरी सरकार हिल जाएगी। बीजेपी भी चाह रही है। बीजेपी ने तो 145 हस्ताक्षर इकट्ठा कर लिए थे ना, वो तो लोकसभा में, क्या उसकी तैयारी नहीं हो रही थी? बीजेपी नहीं संदीप भाई, बीजेपी हर चीज को अपने हिसाब से चाहती है। बीजेपी तो केवल 2 दिन से हेडलाइंस मैनेजमेंट पे लगी हुई है। आज हालत यह है कि महाभियोग की अगर धमकी दी गई तो धनखड़ साहब को सामने आना चाहिए। रोज सुबह से शाम तक लोग बसों में, मेट्रो में चर्चा कर रहे हैं कि शायद कोई भ्रष्टाचार की भी फाइलें बीजेपी ने खोल दी हों। तो धनखड़ साहब, आपकी गरिमा का भी सवाल है, एक किसान के बेटे की भी गरिमा का सवाल है, सरकार की भी गरिमा का सवाल है, भारतीय लोकतंत्र और संसद की गरिमा का भी सवाल है। सुविधा की राजनीति कर रहे हैं। कल तक जिन्हें गरियाते थे, उनकी क्या हुआ, निष्पक्षता पर सवाल उठाते थे, आज आप उनके वकील बन गए हैं। मैं बिल्कुल वकील नहीं बना संदीप जी। मैं आज फिर कहूंगा कि जितना पद का सम्मान धनखड़ जी ने किया, बीजेपी आज उतना ही उनका सम्मान कर रही है। कहीं ना कहीं उनकी ही करनी उनके सामने आ रही है। जिस तरह से बीजेपी के सामने नतमस्तक होकर उन्होंने चेयर का अपमान किया, जिस तरह से वो बीजेपी के इशारे पर एजेंडे पे बंगाल से यहां तक काम करते आए, ये बीजेपी किसी की नहीं है, ये फाइलों की बीजेपी है। कोई ना कोई फाइल जरूर आपके सांसद मणिकम टेगोर कह रहे हैं वो खाली पन्नों पर जो हस्ताक्षर लिए जा रहे थे वो महाभियोग की तैयारी हो रही थी क्या? और यही दबाव, जो सवाल मैंने पूछा जब महेश वर्मा कह रहे थे कनपट्टी पर बंदूक रखी गई क्या, वो महाभियोग की बंदूक रखी गई क्या कनपट्टी पर, कि महाभियोग आपके खिलाफ ही ला देंगे हम? देखिए, मानिक टैगोर जी ने कहा होगा तो जरूर किसी ना किसी बेस पे कहा होगा। क्या ये लड़ाई 2030-31 में चीफ जस्टिस बनने की तो नहीं थी? शुरुआत वहां से तो नहीं हुई? क्या कोई महिला बनना तो नहीं चाहती थी? क्या उसको हटाने के लिए वर्मा के साथ जो हुआ, बॉम्बे में थे वर्मा जी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सीआईएसएफ का स्टाफ हटा, बहुत जांच का विषय। आप इसमें मिलकर खेल रहे थे क्या? जस्टिस शेखर यादव का नाम भी साथ में जुड़वाना, क्या ये आपके आग्रह, आपकी सिफारिश पर चर्चा करते दिख रहे थे जगदीप धनखड़? देखिए, मैं समझता हूं कि विपक्ष को जो काम करना चाहिए भ्रष्टाचार का उन्मूलन के लिए, वो हम कर रहे थे। धनखड़ जी पुराने कांग्रेसी थे, एमएलए भी कांग्रेस से रहे, हो सकता है कोई कांग्रेसी, उनकी सोच पुरानी जाग गई हो, कोई रीढ़ की हड्डी जो है वो कांग्रेस वाली तो थी उनकी, कहीं ना कहीं वापस आ गई हो। अच्छा। हमने वो भी सीन देखा था और उस पर भी आलोचना की थी जब वो प्रधानमंत्री के सामने ऐसे ऐसे कर रहे थे, और हम आलोचना से आज भी पीछे नहीं हट रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जिस सरकार ने इनको बनाया और जिस सरकार ने दबाव डालकर इनको हटाया, आज वो सरकार चुप है, वो 56 इंच का सीना चुप है,
सरकार की चाणक्य चुप्पी चुप पर है, तो आगे वो अभी हम बुलबुल चर्चा पर बैठने करेंगे। वाली ठीक है, आरएसएस आलोक चुप है। शर्मा।